गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशंस लाइन देखी थी और उसके बेस पे एग्जांपल्स देखे थे। तो आज आगे उसी के बेस पे एग्जांपल्स कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसपे तीनों फॉर्मूला से एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाली थी जो समेशन एक्स वाई वाली, देन एक्स माइनस एक्स बार मीन्स मीन वाली फॉर्मूला, और थर्ड फॉर्मूला के हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे, dx इक्वल टू एक्स माइनस ए वाले। तो उसके बेस पे भी एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द फॉलोइंग डेटा गिव द एक्सपीरियंस ऑफ मशीन ऑपरेटर and their performance rating as given by the number of good parts turned out per 100 pieces। तो यहाँ पे ऑपरेटर 1 to 6 दिए है, उसके परफॉर्मेंस रेटिंग दिए और उसका वेरिएबल भी आपको दे दिया है। जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो कौन सा वेरिएबल दिया है, x, और उसका एक्सपीरियंस है y वेरिएबल। मीन्स जो ऑपरेटर 1 है उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 100 पीसीस में से उसके 23 गुड पार्ट्स आउटपुट मिल रहा है। सेम ईयर 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसे 43 पार्ट गुड मिल रहा है। ऐसे जैसे जैसे जिसका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है वैसे 100 पीसीस में से गुड पार्ट्स आउटपुट वो भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है वो नीचे ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो कैलकुलेट दी रिग्रेशन लाइन ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग ऑन एक्सपीरियंस। तो हमें क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, राइट। And also estimate the probable performance if an operator has 11 years of experience। तो आपको रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है तो ऑब्वियसली रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए, क्योंकि कोई भी रिग्रेशन लाइन हो जैसे y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। ऐसे यहाँ पे आपको b बाई एक्स चाहिए। अगर x माइनस एक्स बार वाली है तो यहाँ पे बी एक्स वाई आएगा, y माइनस वाई बार। मीन्स दोनों में आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो चाहिए। बट अब हर बार हमने जो लास्ट 2 एग्जांपल किए उसमें फाइंड करना होता था तो वाइज वर्सा, मीन्स x की वैल्यू दी है तो y की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, y दिया है तो x की वैल्यू। मीन्स जो रिग्रेशन लाइन होती थी जैसे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड दूसरी वाली x इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो दोनों रिग्रेशन लाइन में आपको x की वैल्यू दी है तो y की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, y की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू, इफ एन ऑपरेटर हैज 11 इयर्स एक्सपीरियंस, तो आपको क्या फाइंड करना है, उसका परफॉर्मेंस रेटिंग। मीन्स आपको दिया क्या है, y इक्वल टू 11 लेके फाइंड करना है x। तो आपको कौन सी वाली रिग्रेशन लाइन चाहिए, ये वाली, राइट। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे और वो कौन सा वाला फाइंड करेंगे, dx1, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बोला है कि रिग्रेशन लाइंस, ओनली रिग्रेशन लाइन ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स एक ही लाइन फाइंड करनी है, रेटिंग ऑन एक्सपीरियंस। तो परफॉर्मेंस रेटिंग ऑन एक्सपीरियंस मीन्स कौन सी वाली, एक्स ऑन वाई वाली, वाई और एक्स नहीं, एक्स ऑन वाई वाली। जो यहाँ पे लिखा है उसका मीनिंग है कि कैलकुलेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग मीन्स x ऑन y। तो x ऑन y वाली रिग्रेशन लाइन मीन्स ये सेकेंड वाली रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और उसके बेसिस पे इसी से हमें मिल जाएगा फॉर्म x इक्वल टू a प्लस बी वाई, और y हमारे पास 11 दिया है तो आप x फाइंड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं फाइंड करना, दोनों लाइन नहीं, ओनली एक ही फाइंड करना। तो उस हिसाब से हम टेबल बनाएंगे और उस हिसाब से वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एंड की, तो एंड काउंट करके लिख देते 1 2 3 4 5 6 ही है, राइट। अब टेबल बनाते हैं, तो टेबल में हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, तो पहले bxy की आपको फॉर्मूला लिखनी होगी, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। तो bxy की फॉर्मूला क्या है, bxy इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाई एन अपॉन समेशन कौन सा आएगा, वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर बाई एन। अगर डी वाई एक्स होता तो ऊपर वाला पार्ट सेम रहता, नीचे क्या आता है, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर बाई एन। तो अब हमें सिर्फ बी एक्स वाई ही फाइंड करना है, तो जरूरत किसकी पड़ेगी, एक तो एक्स वाई वो तो हमें दिया है उसका सम जरूरत पड़ेगी,
देन समेशन एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी एंड वाई स्क्वायर की जरूरत है। मीन्स आपको एक्स स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो टेबल में फर्स्ट कॉलम आएगी एक्स की, सेकेंड कॉलम आएगी वाई, देन वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। कितना पार्ट एक्स का हुआ है तो इसको रख दो। तो इतनी हमें जरूरत है, उस हिसाब से वैल्यू लिख लेते हैं। नाउ x की वैल्यू है 23, देन 43, 53, 63, 73, 80। अब ये भी होगा कि यहाँ पे हम ये वाली फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू बड़ी है तो फिर हम dx और मीन वाली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। बट यहाँ पे हम ये वाली फॉर्मूला इसलिए अप्लाई करें क्योंकि हमें जो वैल्यूज दी है वो x की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर बहुत ग्रेटर देन होगा। बट हमें x के स्क्वायर की तो कहीं पे जरूरत ही नहीं है, और y की वैल्यू तो बहुत छोटी है जिसका स्क्वायर हम इजीली फाइंड कर सकते, इसलिए हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करें। आप दूसरी वाली भी करना चाहो तो कर सकते हो। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नाउ y स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज ए 25, 6 स्क्वायर इज ए 36, 7 स्क्वायर इज ए 49, 8 स्क्वायर इज ए 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर इज ए 100। अब x इंटू वाई, तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है। मैंने ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई करके रखा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी 23 इंटू 5। तो वैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, ये नंबर तो 115 मिलेगा। देन 43 इंटू 6, तो ये आपको मिल रहा है 258। देन नेक्स्ट 53 इंटू 7, तो वैल्यू मिल रही है 371। देन 63 इंटू 8, तो नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है 504। देन 73 इंटू 9, 657। एंड लास्ट वन तो आप 83 इंटू 10, तो 830। अब सम ऑफ x, सम ऑफ y, सम ऑफ y स्क्वायर एंड सम ऑफ एक्स वाई, सबकी हमें bxy की फॉर्मूला में जरूरत है। तो सम ऑफ x वो हमें मिलेगा 338। देन सम ऑफ y वो मिल रहा है 45। देन सम ऑफ y स्क्वायर वो है 355। एंड लास्ट वन समेशन ऑफ एक्स वाई वो हमें मिला है 2734। सारी वैल्यू हमें मिल गई है। अब सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो भी x ऑन y। तो bxy इज इक्वल टू समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y बाय n डिवाइड बाय समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर बाय n। तो bxy इज इक्वल टू, अब समेशन xy, तो लास्ट वाली कॉलम का हमें आंसर मिल रहा है 2735 माइनस समेशन x इंटू समेशन y, तो 338 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय n, तो n हमने फाइंड किया है कितना है 6, तो n इक्वल टू 6 होल डिवाइड बाय समेशन y स्क्वायर, तो वो हमें मिला है 355 माइनस समेशन y का होल स्क्वायर, तो 45 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6, राइट। तो bxy इतना आपको मिल गया। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो bxy इज इक्वल टू 2735 एज इट इज, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करने के बाद जो मिल रहा है वो है 2535 डिवाइड बाय ये जो है 355 एंड 45 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6, तो वो हमें मिल रहा है
337.5, right? Now bxy is equal to, ऊपर वाली वैल्यू तो डायरेक्टली पता चल रही है कितना मिलेगा आपको, तो 200 डिवाइड बाय 17.5, राइट? तो bxy इज इक्वल टू, डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो है 11.429, तो bxy मिल गया। अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, रिग्रेशन लाइन। तो हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट x1y मिल गया है, तो अब हम रिग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो रिग्रेशन लाइन x1y, उसका इक्वेशन क्या है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy y माइनस y बार, राइट? अब इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, x बार एंड y बार की, तो वो हमने फाइंड नहीं किया है, तो वो हम फाइंड कर लेते। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों का सम है कि x बार इज इक्वल टू समेशन x बाय n, तो सम ऑफ x क्या है, 338 बाय 6। आपने अगर यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी तो आप यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पे जगह है इसलिए मैं यहाँ पे काउंट करूंगी। तो 56.33 मिल रहा है x बार, एंड y बार इज इक्वल टू समेशन y बाय n, तो सम ऑफ y है 45 डिवाइड बाय 6, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है पॉइंट में 7.5। x बार मिल गया, y बार मिल गया, वैल्यू रख देते हैं। तो x माइनस x बार इज 56.33, bxy हमें मिला है 11.429, y माइनस y बार है 7.5। कैलकुलेट करते तो x इक्वल टू माइनस 56.33 को हम उस साइड ले लेंगे, तो 11.429y माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 11.429 मल्टीप्लाई बाय 7.5, साइन माइनस ही रहेगी, माइनस प्लस माइनस, तो ये जो वैल्यू मिल रही है वो है 85.7175, और ये माइनस वाली साइन इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस 56.33। तो x इज इक्वल टू 11.429y माइनस माइनस और ये प्लस माइनस एनआईटी, क्योंकि 85 बड़ा नंबर है और 56 छोटा है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मिल रहा है वो है -29.3875। तो ये हमें मिली रिग्रेशन लाइन x1y। अब सिर्फ हमें इसमें एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस, तो आपको क्या करना है, ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोबेबल परफॉर्मेंस इफ एन ऑपरेटर हैज 11 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो इफ y इक्वल टू 11, देन तो जब आपका y 11 हो तो x इज इक्वल टू 11.429 इंटू 11 माइनस 29.3875, तो आपको x फाइनल जो मिल रहा है वो है 96.3315, राइट? तो जब ऑपरेटर को 11 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी मिल रही है, 96.3315। मीन्स जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है उसकी एक्यूरेसी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमें ये एस्टिमेट करने के लिए बोला था कि जब उसका एक्सपीरियंस 11 ईयर्स का हो तो उसके पास 100 में से कितने गुड पार्ट्स बाहर आएंगे, तो वो कौन सा नंबर है, 96, राइट? अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं मीन के बेस पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हम मीन के बेस पे एग्जांपल्स देखते हैं, बट ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मीन के बेस पे मीन्स x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला से एग्जांपल करवाया था। तो हमने तीनों फॉर्मूला में से फर्स्ट वाली जो थी समेशन एक्स वाई वाली, मीन्स जो बी बाई एक्स की हम बात करें तो उसमें 3 फॉर्मूला थी, जिसमें ये वाली फॉर्मूला से हमने ऑलरेडी 2 एग्जांपल्स कर लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, राइट? देन सेकेंड फॉर्मूला जो थी वो है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाली। तो इसके बेस पे हमने ऑलरेडी एग्जांपल कर लिया। जो बाकी है वो dx dy वाली
फॉर्मूला मीन्स चेंज ऑफ बेस एंड चेंज ऑफ ओरिजिन वाले फॉर्मूला, राइट। तो ये वाली जो फॉर्मूला है उसके बेस पे आज हम एग्जाम्पल करते हैं। तो ये वाली फॉर्मूला से हम इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोरिलेशन में था, बट तीनों फॉर्मूला दी है, आपको जो इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आंसर में पॉइंट्स का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, राइट। जैसे इसमें हम dx इज इक्वल टू जो हमें एज्यूम करना होता है x माइनस ए और dy इज इक्वल टू y माइनस बी, राइट। तो e आपने 26 लिया और मैंने सपोज 25 लिया, तो वो पॉइंट के हिसाब से dx में थोड़ा डिफरेंट आएगा, समेशन dx समेशन dy। तो लास्ट आंसर में जैसे मेरा पॉइंट 892 आ रहा है, तो आपका पॉइंट 895 आ सकता है या पॉइंट 885 आ सकता है, बट आपका ये वाला नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ये वाला नंबर आपका सेम रहना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि मेरा पॉइंट 892 आ रहा है, आपका 0.7 हो जाए। तो लास्ट जो डिजिट है पॉइंट वाले, तो वो थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, वो कैलसी की वजह से भी आपने जैसे 892 है तो यहाँ पे 2 है तो आगे का डिजिट चेंज नहीं होगा, बट सपोज यहाँ पे 6 है तो ये आगे का डिजिट चेंज हो जाएगा, तो वो आपने नहीं लिया हो तो भी चेंज आ सकता है, राइट। अब ये एग्जांपल में आपको क्या दिया है, फाइंड द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, मींस दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। आप दो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है तो आपको दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी फाइंड करने पड़ेंगे। अब x एंड y दोनों में दिए, एक है एज ऑफ हस्बैंड, मींस हस्बैंड की एज दी है, रिस्पेक्टिवली एज ऑफ वाइफ, तो मींस वाइफ की एज आपको y वेरिएबल में दी है, हस्बैंड की एज x वेरिएबल में दी है। तो हेंस एस्टिमेट, फर्स्ट क्या एस्टिमेट करना है, दी एज ऑफ हस्बैंड व्हेन द एज ऑफ वाइफ इज 90। तो जब y आपको दिया है तो x एस्टिमेट करना है, मींस y ऑन x वाली रिग्रेशन लाइन, एंड सेकंड वाइस वर्सा द एज ऑफ दी वाइफ व्हेन द एज ऑफ हस्बैंड इज 30। तो आपको x दे दिया और y, तो x ऑन y वाली मींस दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और दोनों की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो सबसे पहले n कितना है वो लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए dx x माइनस ए और dy y माइनस बी। तो यहाँ पे मैं a ले रही हूँ 25, बीच का नंबर मीन्स जैसे 20 से 18 से नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है और लास्ट नंबर कौन सा है आपका 40, तो बीच का नंबर 26 या 25 आएगा। तो आप 25 भी ले सकते हो, 26 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो, क्योंकि ये हम एस्टिमेट ही कर रहे हैं। एंड बी में ले रही हूँ यहाँ से, तो मिनिमम नंबर कौन सा है 40 और मैक्सिमम 20, तो मैं 15 ले रही हूँ, क्योंकि सॉरी मैं 25 ले रही हूँ और ये 15 ले रही हूँ, ताकि होल नंबर हो तो सब्ट्रैक्ट करने में और स्क्वायर करने में आसानी रहेगी, राइट। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है इसलिए। अब ये दोनों हमें मिल गए, तो अब हम टेबल बनाते, तो टेबल में हमें कितनी रिक्वायरमेंट है वो हमें फॉर्मूला से पता चलेगा। तो bxy की और byx की दोनों की फॉर्मूला के हिसाब से समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy बाय n अपॉन समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx होल स्क्वायर बाय n। सेम फॉर्मूला यहाँ पे आएगी, नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy होल स्क्वायर बाय n, राइट। न्यूमरेटर दोनों में सेम है। तो रिक्वायरमेंट किसकी है, एक तो dx dy, देन dx स्क्वायर dy स्क्वायर और dx इंटू dy। तो उस हिसाब से हम कॉलम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला dx, पहले तो xy आएगा, क्योंकि इसमें तो dx भी हमें फाइंड करना बाकी है। तो dx इज x माइनस a इज 25, तो x माइनस 25, देन dy y माइनस b, b क्या है 15, देन dx स्क्वायर, देन dy square and last one dx dy, okay? अब सारी वैल्यू लिख लेते हैं। टेबल थोड़ा बड़ा है क्योंकि लास्ट वाले में तो 6 ही थे, यहाँ
पे n कितना है 10। तो x की वैल्यू लिख रहे हैं 25, 22, 28, 26, 35, 20, 22, 40, 20, 80। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वैल्यू लिखने में जल्दी मत करना, क्योंकि अगर वैल्यू आपकी गलत हो गई तो पूरा टेबल गलत हो जाएगा, यहाँ पे सम भी गलत आएगा और फाइनल आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। देन y से 18, 15, 20, 17, 22, 14, 16, 21, 15, 14, राइट। अब dx इज x माइनस 25, तो जो x है उसमें से हम 25 को सब्ट्रैक्ट करें। 25 माइनस 25, फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई 0। 22 माइनस 25 कितना होगा -3। 28 माइनस 25 प्लस 3। 26 माइनस 25 तो +1 आएगा। 35 माइनस 25 प्लस 10। 20 माइनस 25 -5, then 22 minus 25 minus 3, 40 minus 25 plus 15, 20 minus 25 again minus 5, 18 minus 25 minus 3, right? अब dy, तो y में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है। 18 minus 15 कितना मिलेगा 3। 15 minus 15 0। 20 minus 15 5। 17 minus 15 minus plus 2 आएगा। Then 22 minus 15 तो कितना आंसर आएगा +7। 14 minus 15 is a -1। 16 minus 15 is a +1। 21 minus 15 +6। 15 minus 15 again 0। 14 minus 15 -1, राइट। dx dy दोनों मिल गए। अब dx स्क्वायर फाइंड करते हैं, देन dy स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर इज 0, -3 स्क्वायर इज 9, +3 स्क्वायर इज 9, 1 स्क्वायर इज 1, 10 स्क्वायर इज 100, -5 स्क्वायर कितना होगा 25, -3 स्क्वायर इज 9, 15 स्क्वायर इज 225, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49। dx का स्क्वायर होगा सेम dy का स्क्वायर करते हैं। तो 3 स्क्वायर इज 9, 0 स्क्वायर इज 0, 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4, 7 स्क्वायर इज 49, -1 स्क्वायर +1, अगेन 1 स्क्वायर इज 1, 6 स्क्वायर इज 36, 0 स्क्वायर इज 0, -1 स्क्वायर इज +1। अब लास्ट कॉलम dx इंटू dy दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 0 इंटू 3 0, -3 इंटू 0 0। नाउ 5 इंटू 3 15, 1 इंटू 2 2, 10 इंटू 7 70, देन -5 इंटू -1 +5, -3 इंटू 1 -3, 15 इंटू 6 तो 90, -5 इंटू 0 0, -7 इंटू -1 +7, राइट। तो अब सारी वैल्यू हमें मिल गई है। अब सबका सिर्फ समेशन लेना। तो सम जो हमें मिल रहा है फाइनल, हमें ये यहाँ से लेकर फर्स्ट सेकेंड कॉलम का सम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो भी चाहिए वो dx का चाहिए, xy का नहीं। तो मैं यहाँ से फर्स्ट दो कॉलम का सम नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली थर्ड कॉलम से सम कर रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी सम फाइंड करके लिखा है, वो ही यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ये मिल रहा है समेशन ऑफ dx 3 प्लस माइनस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। देन समेशन ऑफ dy इज इक्वल टू वो मिल रहा है 22। देन समेशन ऑफ dx स्क्वायर इज 452। समेशन ऑफ dy स्क्वायर मिल रहा है 126, राइट। अब समेशन ऑफ dx dy, तो लास्ट वाली कॉलम का जो सम हमें मिल रहा है वो है
186, राइट। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई के सम की हमें जरूरत नहीं है, बट हमें यहाँ पे रिग्रेशन लाइंस भी फाइंड करनी है, राइट, 2 लाइंस। तो वो जो फॉर्मूला है उसमें x माइनस एक्स बार, तो उस टाइम पे हमें एक्स बार वाई बार दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें बी एक्स वाई और डी वाई एक्स के लिए तो जरूरत नहीं है, बट लाइंस के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके में सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई भी फाइंड कर लेते हैं। तो सम ऑफ एक्स है हमारा 256 और सम ऑफ वाई है 172। तो हमें एक्स बार वाई बार भी जरूरत पड़ेगी, तो वो पहले से फाइंड करके लिख लेते। तो एक्स बार इज ए सम ऑफ एक्स बाय एन। तो सम ऑफ एक्स है 256 और एन हमारा है 10। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मिल जाएगा 25.6। सेम हियर वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई बाय एन, तो वो मिला है 172/10। तो वाई बार आपका हो जाएगा 17.2, राइट। अब बी एक्स वाई फाइंड करते हैं, बी वाई एक्स फाइंड करते हैं। तो बी वाई एक्स फॉर्मूला है समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई बाय एन अपॉन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स होल स्क्वायर बाय एन, राइट। यहाँ पे बी एक्स वाई भी फाइंड कर लेते, राइट। तो बी एक्स वाई की फॉर्मूला अपर पार्ट सेम आएगा, सिर्फ लोअर पार्ट में चेंज हो जाएगा, डी एक्स की जगह पे डी वाई। तो डिवाइड बाय समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ डी वाई होल स्क्वायर बाय एन, राइट। अब सारी वैल्यू रखते हैं जो हमने फाइंड की है। तो समेशन डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू है 186 माइनस ये जो वैल्यू है हमारी समेशन डी एक्स इज ए 3, समेशन डी वाई इज ए 22। तो 22 इंटू 3 से 66 एंड इज ए 10। तो 66 डिवाइड बाय 10 कितना मिलेगा 6.6। समेशन डी एक्स स्क्वायर, तो जो आपने डी एक्स फाइंड किया है, सॉरी डी एक्स स्क्वायर फाइंड किया वो है 452 माइनस सम ऑफ डी एक्स, तो 3 स्क्वायर मीन्स 9 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 0.9। सेम हियर बी एक्स वाई पैरेलली फाइंड करते। तो यहाँ पे अपर पार्ट तो आपका सेम रहेगा, समेशन डी एक्स डी वाई, तो वो है आपका 186। ये समेशन डी एक्स समेशन डी वाई 22 इंटू 3 66 डिवाइड बाई 10, तो मीन्स अपर वाला पार्ट आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ लोअर वाले पार्ट में अब यहाँ पे डी वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 126, राइट। और समेशन डी वाई होल स्क्वायर, तो 22 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10। तो 22 का जो होल स्क्वायर है वो हमें मिल रहा है 484। तो 484 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे 48.4। तो बी वाई एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी डिवाइड करने के बाद 0.397 और बी एक्स वाई की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है 2.312, राइट। तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल गए। अब हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं। तो रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रिग्रेशन लाइन पहले फाइंड करते, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, और सेकेंड वाली रिग्रेशन लाइन x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, राइट। वाई बार इज ए जो हमारा वाई बार है वो है 17.2 इज इक्वल बी वाई एक्स हमें मिला है 0.397, x माइनस एक्स बार, तो x बार हमें मिला है 25.6। तो y इज इक्वल टू 0.397x, ये दोनों मल्टीप्लाई होके जो हमें मिल रहा है माइनस 10.1632 प्लस 17.2,
तो y इज इक्वल टू 0.397x, यहाँ पे वैल्यू -10 + 17 मीन्स आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में, तो 7.0368, राइट। तो ये आपको फर्स्ट रिग्रेशन लाइन मिली। सेम हियर सेकेंड रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं। x माइनस x बार इज ए, वो आपके पास है 25.6, bxy वो मिला है 2.312, y माइनस y बार इज ए 17.2, तो x इज इक्वल टू 2.312y, 2.312 इंटू 17.2, वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस में, तो -39.7664 माइनस इस साइड आ जाएगा तो प्लस 25.6, तो x इज इक्वल टू जो फाइनल आंसर मिलेगा किसमें आएगा, माइनस में, राइट। तो -40.1664। अब x एंड y दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रफ कर दिया है, एस्टिमेट करनी थी, मीन्स आपको वाइफ की एज दी थी और उस टाइम पे हस्बैंड की एज एस्टिमेट करनी है, और हस्बैंड की एज दी है तो वाइफ की एज एस्टिमेट करनी। तो व्हेन y इज इक्वल टू 19, तो आपको x फाइंड करना है, तो यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू व्हाट, एंड व्हेन x is equal to 30, that implies y is equal to what, right? तो दोनों फाइंड करते हैं। y is equal to 0.397 into 30 plus 7.0368, तो ये मिलेगा आपको 19, मीन्स आंसर जो मिल रहा है वो है 18.94, बट ईयर कभी पॉइंट में तो नहीं होंगे आपके, तो हम एस्टिमेट वैल्यू लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 19 ईयर्स, राइट। और यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल टू 19, तो x इज इक्वल टू 2.312, y इज 19 माइनस 40.1664, तो x मिल रहा है हमें 29.76, मीन्स x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स, राइट। तो हमें एस्टिमेट करना था कि जब वाइफ की एज 19 है तो उस टाइम पे हस्बैंड की एज कितनी होगी, तो 30, और इसमें हमें एज दी थी हस्बैंड की, तो वाइफ की एज कितनी होगी, राइट। तो वाइस वर्सा दोनों आंसर आपको देखो 30, 19, 19, 30 में सिमिलर मिल रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।